नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं गीत फरोश कविता, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूनिट 5 के अंतर्गत इस कविता को रखा गया है। तो चलिए फटाफट हम इस कविता को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है ये कविता। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की है और इस कविता में भवानी प्रसाद के मिश्र पे जो जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थीं उनको निभाने के लिए और परिवार का बोझ उठाने के लिए वो क्या करते थे, वो अपने गीत लिखते थे और बेचते थे। और उसी को इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। इस कविता का नाम है गीत फरोश। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं इनकी कविता। बहुत ही मार्मिक कविता है। अगर आप इसको एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ेंगे और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को परखने का या समझने का आप साहस करेंगे तो ज़रूर आपको ये समझ में आएगा कि कितनी बेबसी है इस कविता में और किस प्रकार से उन्होंने लाचार होकर, बेबस होकर अपनी परिवार को चलाने के लिए गीत लिखे होंगे और बेचे होंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब मैंने इस कविता को पढ़ा तो मैं भी बहुत भावुक हो गई थी। तो चलिए आपको मैं कविता पढ़ के सुनाती हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने इस कविता को लिखा है कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। क्या कह रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं मैं काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने। कैसे लिखे हैं? कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। ठीक है, और देखिए क्या कहते हैं कि यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें। यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख प्यास भगाता है। जी यह मसान में भी भूख जगाता है। और यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर। यह गीत कैसी है? यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर। यह गीत तपेदिक की दवा है हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। देखिए लेखक की कलाकारी को कि और क्या कहते हैं कि जी और गीत भी दिखलाता हूँ। जिस तरह से एक फेरी वाला होता है और किस प्रकार से वो तरह तरह के आपको सामान दिखाता है, कपड़े दिखाता है, कपड़े बेचने वाला आपको पसंद नहीं आते हैं, आप बार बार उसको परेशान करते हैं, इसी प्रकार से वह भी अपने गीत बेच रहे हैं। और जो उनके गीतों को सुनना पसंद कर रहे हैं, जो खरीदना चाहते हैं, तो उनको बताते हैं वो कि जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहे तो आप तो मैं गाता भी हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और बे जो तुरंत मरें। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखी हूँ कलम और दवात। उनके कहने का मतलब क्या है कि आप बुरा ना माने अगर आपको गीत पसंद नहीं आ रहे, मेरे पास कलम और दवात है, मैं आपको नया गीत लिखकर दे सकता हूँ। देखिए कितनी बेबसी है इन लाइनों में कि ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखी हूँ कलम और दवात, इसमें से भाई नहीं लिख दूँ। और इन दिनों की दुरहा है कभी धंधा, और दोनों चीज़ें व्यस्त हैं कलम और कंधा। कलम और कंधे से क्या मतलब है कि मैं लिखने में भी व्यस्त हूँ, कंधा मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ घंटे लिखने के कुछ देरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। नेक्स्ट फिर क्या कहते हैं कि जी जन्म का लिखूँ मरण का लिखूँ। वो कहते हैं कि बताओ तो आप कि मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे आपके पास गीत पेश करूं। कि जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं या शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है यह खादी का है, यह गीत पित्त का है यह बादी का है। कुछ और
डिजाइन भी हैं ये इल्मी, और यह लीजिए चलती नई चीज़ फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत है, यह दुकान से घर जाने का गीत है। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात है, मैं दिखलाता तो रहता, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी सुबह जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, जैसे कपड़े वाला नहीं कहते बहुत ढेर लग गया है कपड़ों का, अब आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो मैं इसको हटाता हूँ, मैं दूसरे दिखाता हूँ। इसी प्रकार से जब वो अपने गीत सुनाते थे तो किस प्रकार से कह रहे हैं कि जी रूठ रूठ कर मन, जी ये कहते हैं कि ये जी रूठ रूठ कर मन जाने का गीत है। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, और ग्रह की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ। फिर कहते हैं ना, जो लास्ट बार कहते हैं कि चलो मैं एक और दिखाता हूँ आपको अंतिम, तो उस प्रकार से वो भी कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, और भीतर जाकर आप पूछ आइए। ठीक है, भीतर जाकर आप पूछ आइए। ठीक है, कि हाँ गीत बेचना वैसे बिल्कुल है पाप। वो ये भी बताते हैं कि जो कला को अपनी बेचता है वो पाप है, लेकिन लोग तो अपना ईमान बेचते हैं। वो प्रूफ दे रहे हैं लेखकों को, कवियों को, कि जब लोग अपना ईमान बेच दे रहे हैं तो मैं तो अपनी एक कविता ही बेच रहा हूँ। किसके लिए? अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। कि हाँ गीत बेचना वैसे बिल्कुल है पाप, क्या करूँ मगर लाचारी हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। और इस कविता में आपको क्या याद रखना है कि किस किस बीमारी का है, तो सर दर्द आया है इसमें, तपेदिक भी आया है, पुणे शहर का जिक्र भी हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।